बच्चों, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और स्कूल अभी खुले नहीं हैं। वैसे तो छुट्टियां चल रही हैं, पर जैसे मार्च में स्कूल बंद हो गए थे, बट बोर्ड के एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ चुका है। और जैसे कि अपने को पता है भूगोल का अपन लगभग कर रहे हैं कोर्स, उसका जो पेपर है वो 22 जून को है। उसी तरह से 10वीं मैथ का जो पेपर है वो भी बकाया है और वो भी 29 या 30 जून को है। तो स्माइल जो प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंतर्गत आपको घर बैठे पढ़ने की सुविधाएं दी जा रही हैं, टीचर्स जो हैं वो अपने वीडियो बना के आपको भेज रहे हैं स्माइल प्रोजेक्ट के तहत। उसी के तहत गणित में एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं आपके। तो उसमें 10वीं गणित का क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आ रहा है आलेखीय विधि का। कई बच्चों ने डिमांड करी है कि इसका सॉल्यूशन करें, हमें बताएं, तो इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं। आई होप आपको पसंद आएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को, दो समीकरण साथ में है इसलिए समीकरण युग्म को आलेखीय विधि, ग्राफ से अगर अपन समीकरणों का हल करते हैं तो उस विधि को क्या कहते हैं, आलेखीय विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले इसका अपन एक पार्ट करेंगे क्वेश्चन का, अगला पार्ट अपन बाद में देखेंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो पहले अपन इस समीकरण युग्म का आलेखीय विधि से हल करते हैं। बच्चों, 10वीं या 9वीं या 8वीं क्लास में जो आलेखीय विधि है वो कार्तीय निर्देशांक तल में की जा रही है। उसका हल है वो कार्तीय निर्देशांक तल के अंतर्गत किया जाता है। आई होप आपको पता होगा कार्तीय निर्देशांक तल क्या होता है। देखिए, ये एक रेखा है, अगर इस पे अपन संख्याएं बना लें बराबर अंतराल लेकर, तो ये क्या कहलाएगी, संख्या रेखा। तो आप देख सकते हो इसके मध्य में बिल्कुल शून्य है और इसके दाहिने ओर सारे धनात्मक अंक हैं और इसके बाईं ओर सारे ऋणात्मक अंक हैं। तो इस पे अगर अपन किसी बिंदु की स्थिति दर्शाते हैं तो वो हो गई रैखिक स्थिति उसकी। पर अगर अपन तल में अगर अपन किसी बिंदु की स्थिति दर्शाएं तो तल के लिए आपको एक से अधिक रेखाओं की आवश्यकता होगी। तो एक दूसरी रेखा अपन बनाएंगे जो इस रेखा के लंबवत होगी और दोनों रेखाओं का जो मिड पॉइंट है, यानी जीरो जो है दोनों का, वो एक दूसरे को काटेगा। तो इस रेखा के जो धनात्मक भाग हैं वो ऊपर की तरफ होंगे और जो ऋणात्मक भाग हैं वो नीचे की तरफ होंगे। बिल्कुल बराबर अंतराल पे आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो ग्राफ पेपर में इस तरह से खाने बने हुए होते हैं और इन खानों में 10 छोटे छोटे और खाने बने हुए होते हैं। 10। तो ये जो मोटी लाइनें हैं ग्राफ में, जो मोटी लाइनें हैं, इसके अंतर्गत आप ये जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जो हैं, जो पूर्ण संख्याएं हैं, उनको आप अंकित करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से मैंने ये अंकित कर लिया। तो ये एक तल हो गया। क्या हो गया? तल। ये पूरा एक तल है और ये दोनों रेखाएं इस तल को फिर से 4 तलों में बांट रही हैं, जिनको कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। तो अपन दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर चलेंगे या घड़ी की विपरीत दिशा में इसमें चला जाता है। इस तरह से ये यहाँ से शुरू होकर और ये उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में, और ये इस तरह से इसका एक चक्कर पूरा होता है
तो 4 निर्देशांक 4 चतुर्थांश बनते हैं। इसमें पहला जो चतुर्थांश है वो ये वाला चतुर्थांश, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो इस तरह से जो तल बनता है या इस तरह से जो अपन किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करते हैं, तो ये जो पद्धति है वो पद्धति क्या कहलाती है? कार्तीय निर्देशांक पद्धति। कार्तीय निर्देशांक पद्धति, जिसके अंतर्गत 2 सीधी रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। इन दोनों सीधी रेखाओं को क्या नाम देते हैं? ये जो क्षैतिज रेखा है या जो लंबी रेखा, पड़ी हुई रेखा है, इसको कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। इसकी जो धनात्मक दिशा है उसको एक्स से डिनोट करते हैं और जो इसकी ऋणात्मक दिशा है उसको एक्स डैश से डिनोट करते हैं। और ये जो सीधी खड़ी रेखा है, ये पड़ी हुई रेखा थी और ये खड़ी हुई रेखा है, ये होती है क्षैतिज रेखा और ये होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये कहलाता है वाई अक्ष। क्या कहलाता है? वाई अक्ष। वाई अक्ष की जो धनात्मक दिशा है उसको कहते हैं वाई और जो ऋणात्मक दिशा है उसको डिनोट करते हैं वाई डैश से। और जो ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पे मिलती हैं उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। 9th क्लास में कई बार क्वेश्चन आता है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो कटान बिंदु है वो क्या कहलाता है? इसको कहते हैं मूल बिंदु। इंग्लिश में अगर देखो तो ऑरिजिन, और उसके जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0 0। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। अब निर्देशांक, निर्देशांक क्या है? जैसे मैंने एक बिंदु लिखा 3 5। अब इसको अपन इस तल में दिखाएं तो निर्देशांक में क्या होता है? पहला जो मान होता है वो x का और दूसरा जो मान होता है वो होता है y का। तो x का मान कितना है इसमें? 3। तो ये x का 3, ये 3 और y का 5, ये y का 5। पर बिंदु तो नहीं आया, ये तो 2 बिंदु हो गए, इधर हो गया इधर हो गया। तो क्या करेंगे अपन? इसमें लंबवत रेखाएं खींचेंगे इस तरह से और ये इस तरह से। तो जब ये रेखाएं जिस बिंदु पे कट गई, ये लंबवत रेखाएं जिस बिंदु पे कट गई, वो बिंदु क्या है? जो अपने को बिंदु दे रखा है उसकी स्थिति दर्शाएगा। तो ये अपना बिंदु आ गया 3 और 5। ये जो x का मान होता है इसको कहते हैं भुज और ये जो y का मान होता है इसको कहते हैं कोटि। भुज और कोटि। किसी भी निर्देशांक में x का जो मान है वो क्या कहलाता है? भुज, और जो y का मान है वो क्या कहलाता है? कोटि। और रेखाओं के हिसाब से अगर अपन देखें तो भुज जो है वो है y अक्ष के लंबवत दूरी। तो ये y अक्ष की लंबवत दूरी ये हो गई और इसका मान जो अपन x अक्ष पे देखें तो ये देखिए आप x बराबर 3 आ गए। और कोटि क्या होता है? x अक्ष से लंबवत दूरी, यानी ये x अक्ष से लंबवत दूरी हो गई और इसका y अक्ष पे अपन मान देखें तो कितना आ गया? 5। एक और क्वेश्चन आता है 10वीं क्लास में 1 नंबर का, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कोई भी अपने को निर्देशांक दे दिए किसी बिंदु के और आपसे पूछ लिया, जैसे इसमें पूछ लिया कि 3 5 की x अक्ष दूरी बताइए, तो आप इसमें क्या बताओगे? 5 इकाई। x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? कोटि। और कोटि का मान कितना है इसमें? 5। यानी जब x अक्ष से आपसे दूरी पूछी जाए तब तो आपको y का मान लिखना है, और अगर y अक्ष से दूरी पूछी जाए तो आपको x का मान इसमें लिखना है। अब चतुर्थांश पे चले अपन, तो अपन ने कहा कि इसमें जो तल है वो 4 तलों में या 4 चतुर्थांशों में बट गया। पहला चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसमें बिंदु कैसे दर्शाएंगे? तो पहले चतुर्थांश में आप देख सकते हो x के सारे धनात्मक मान है और y के भी सारे धनात्मक मान है, यानी कोई भी बिंदु जिसमें दोनों पॉइंट जो हैं वो धनात्मक हैं वो कौन से चतुर्थांश में आएगा? पहले में। दूसरे में अगर अपन चलें तो पहला मान किसका होता है? x का। तो x के मान का कैसे इसमें? ऋणात्मक, और y के कैसे हैं? धनात्मक। तो इसके अंतर्गत जो बिंदु आएगा वो x का मान माइनस और y का मान प्लस लेकर आएगा। चलिए तीसरे में क्या दिख रहा है? इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो x और y दोनों कैसे होंगे? माइनस। अब चलो चौथे में,
तो बताओ आप लोग चौथे में कैसे होंगे, ये आप लोग बताओ मुझे। अब अपन अपने क्वेश्चन पे चलें। तो अपना क्वेश्चन क्या है, समीकरण युग्म 4x - 5y = 20 और 3x + 5y = 15 का ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए पहले अपन इसमें बिंदु ज्ञात करेंगे, ऐसे बिंदु जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हों अलग अलग। तो पहले अपन पहला जो समीकरण है वो लेते हैं, 4x - 5y = 20। बच्चों इसमें कम से कम आपको 3 वैल्यू लेनी है ग्राफ बनाने के लिए। तो 3 वैल्यू अगर अपन लें तो इसमें अपन एक जो चर है x या y, उसमें से किसी एक को फिक्स वैल्यू दे देते हैं। जैसे मैंने y को फिक्स वैल्यू देनी है, y को फिक्स वैल्यू देनी है, तो मैं y वाला जो पद है उसका पूरा का पूरा पक्षांतरण कर देती हूँ। तो पक्षांतरण करने पर ये क्या बन जाएगा, 4x = 20 + 5y। ठीक है, अब अपन y को वैल्यू देते हैं। तो मैंने जैसे y बराबर लिख दिया 0। क्या लिख दिया, y बराबर 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x = 20 + 5 गुणा 0, 5y है मतलब 5 गुणा y। तो इसकी वैल्यू आ गई 20। तो 4x की वैल्यू कितनी हो गई, 20/4 यानी 5। तो अपने पास इसमें पहला पॉइंट आ गया। ये इस तरह से आपको सारणी बनानी है जिसमें ये ऊपर x की वैल्यू लिखिए और नीचे y की। पहली जो वैल्यू आई है अपने पास, x की वैल्यू कितनी आई, 5। कब आई, जब y की वैल्यू अपन ने क्या रखी थी, 0। समझ में आया। इसी तरह से मान लो y बराबर मैंने 4 रख दिया, y बराबर मैंने क्या रख दिया, 4। तो जैसे मैंने यहाँ 4 रखा तो 5 गुणा 4 कितना हो गया, 20। 20 और 20 कितने बन गए, 40। और 40 में जब अपन 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 10। इसी तरह से मान लो मैंने y बराबर -4 रख दिया, y बराबर -4 रखा तो इसकी वैल्यू पूरे की कितनी आई, -20। -20 और +20 कितना हो गया, 0। 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0। किसकी, x की। तो ये एक सारणी अपनी पूरी हो गई पहले समीकरण के लिए। बच्चों आपको इसमें जितना मैंने ये पहले बिंदु के लिए काम किया है, ये स्टेप आपको सभी में करनी है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये बड़ा क्वेश्चन आता है और हर एक स्टेप के अलग अलग नंबर बंटे हुए रहते हैं। जैसे आप ये गणना काम करेंगे तो इसके अलग से 2 नंबर होते हैं, तो बिल्कुल जी चुराई नहीं करनी है। जितनी आपको कॉपी काफ़ी बड़ी मिलती है, आप आराम से काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है अगर नंबर चाहिए तो। दूसरा अपन समीकरण हल करते हैं, 3x + 5y = 15। तो इसमें मैं y को फिक्स कर लेती हूँ उसमें भी। तो फिर से पक्षांतरण करते हैं। पक्षांतरण करने से क्या आएगा, 3x = 15 - 5y। अब मान लो मैंने y बराबर फिर से इसमें क्या रखा, 0। चलो 1 रखते हैं। y बराबर मैंने क्या रख दिया, 1। आपको जो भी चर अच्छा लगे आप उसका पक्षांतरण कर सकते हो, पक्षांतरण करके आप उसको फिक्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर जैसे मैंने 1 रखा तो 3x बराबर कितना हो गया, 15 - 5 गुणा 1 या 15 - 5, आंसर कितना आ गया, 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3.3। आगे तक आएगा, अपन 3.3 ले लेते हैं। तो ये एक वैल्यू आ गई अपनी, किसकी, x की और y की, यानी पहला बिंदु अपने को दूसरे समीकरण के लिए मिल गया। ये फिर से अपन इसके लिए सारणी बनाएंगे एक और।
पहला जो बिंदु आया वो आया है 3.3 और 1। अब अपन 0 रखते हैं, y बराबर 0 रख दिया मैंने यहाँ पे, तो y बराबर ये 0 रखा मैंने। आपको ध्यान में रखना है x और y कहाँ लिखा है, ये नहीं कि आप 0 यहाँ लिख दो x के साथ में, y के साथ में 0 लिखा तो y ये 5y हो गया पूरा 0 और बच गया 15। 15 में फिर 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5। कितना आ गया 5। अब मान लो मैंने y की जगह 3 रखा, y की जगह क्या रखा मैंने 3, तो ये पूरा बन गया 15, 5 दिए 15 और 15 इसमें से माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 0 और फिर इसमें 3 से अपन इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 0। इसका जो सॉल्यूशन है कई बार अपने को यही दिख जाता है। क्या दिखा कि इतना तो अपन जानते ही हैं, अपन 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो अपन इतना तो जानते हैं कि आलेखीय विधि से हल जो है वो जो दो सरल रेखाएं अपने को मिलेंगी उन दोनों रेखाओं का कटान बिंदु होगा। तो कटान बिंदु अब कॉमन पॉइंट होता है, तो कॉमन पॉइंट आप देख सकते हो इसमें भी 5 0 आ रहा है, इसमें भी 5 0 आ रहा है, तो एक हल्का सा अपने को क्लू मिल गया कि अपना आंसर क्या आएगा 5 0 आएगा। चलो ग्राफ बनाते हैं इसके लिए। ये कौन सा अक्ष है x अक्ष और ये y और ये ओरिजिन, इसके निर्देशांक क्या होते हैं 0 0 और ये इधर अपन ने बना लिया 1 2, ये इधर ऋणात्मक मान आ गए x के, इधर y के धनात्मक मान और इधर y के ऋणात्मक मान। अब देखिए अपन पहला समीकरण लेंगे 4x - 5y बराबर 20। इसके जो बिंदु हैं इसका पहला पॉइंट क्या है 5 0। 5 0 बच्चों 5 और 0 दोनों धनात्मक मान हैं, तो धनात्मक मान कौन से चतुर्थांश में आएगा पहले में, तो पहले में 5 मान किसका है x का और 0 किसका है y का। रेखा अपन इसमें खींचेंगे लंबवत तो यहीं पे आएगी, इसलिए ये जो पॉइंट है वो क्या होगा 5 0। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना, अगर किसी भी निर्देशांक में या किसी भी बिंदु के निर्देशांक में y अगर 0 है तो वो बिंदु x अक्ष पे स्थित होता है, और अगर x 0 है तो वो बिंदु कौन से अक्ष पे स्थित होगा y अक्ष पे। तो ये पहला पॉइंट आ गया अपने पास में 5 0। दूसरा है 10 4, ये आगे जाएगा काफ़ी, अपन इसको स्किप कर देते हैं। अब तीसरा पॉइंट ले लेते हैं अपन इसमें 0 - 4। 0 - 4, 0 किसका मान है x का और -4 किसका है y का। तो ये अपन इसमें रेखा खींचेंगे तो ये यहीं आएगा कि इसमें x निर्देशांक 0 है, इसलिए कौन से अक्ष पे स्थित होगा y पे। अब ये पॉइंट अपन इसमें मिला लेते हैं, ये रेखा अपने को मिल गई। आप इसका समीकरण लिख दीजिए साथ में। जितना अच्छा आप काम करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे। ये पहला समीकरण हो गया, पहली रेखा आ गई अपने पास में। दूसरा समीकरण 3x + 5y बराबर 15 के लिए पहला पॉइंट क्या है 3.31। तो 3.31, 3.3 लगभग यहाँ पे आ जाएगा और 1 किधर आएगा y अक्ष पे। दोनों को अगर अपन मिलाते हैं तो ये आ गया इनका कटान बिंदु 3.31। दूसरा पॉइंट इसमें देखें वही 5 0 तो सेम है, ये कॉमन पॉइंट आएगा दोनों में। और फिर है 0 3, 0 x का मान और 3 y का मान है, तो ये पॉइंट यहीं होगा 0 3। मिला लेते हैं इनको सबको। तो ये रेखा कौन सी बन गई 3x + 5y बराबर। तो एक सॉल्यूशन मिला।
सॉल्यूशन क्या लिखेंगे इसका सॉल्यूशन होगा x बराबर 5 और y बराबर 0। ये तो हो गया अपना यहाँ तक का काम। कई बच्चे क्या करते हैं, ग्राफ बना के छोड़ देते हैं, ये सॉल्यूशन लिखते नहीं हैं, इसका आपको 1 नंबर कट जाता है कई बार। तो ऐसा चांस नहीं लेना है अपने को। तो आप सॉल्यूशन ज़रूर लिखिए। सॉल्यूशन आया था 5 0। जो भी प्रतिच्छेदी रेखाओं का कटान बिंदु होता है वही उस समीकरण युग्म का हल होता है। तो ये आ गया अपने पास में x बराबर 5 और y बराबर 0। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं अपन। दूसरा पार्ट पहले पढ़ेंगे। y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से क्या करना है, एक तो ये y अक्ष और युग्म से निरूपित रेखाएं, जो अपने को 2 रेखाएं मिली हैं, ये वाली और ये वाली। इन रेखाओं से निरूपित जो त्रिभुज बना है उसके शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। ये फिर से 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया। भाई 6 नंबर हैं तो 6 नंबर बटे हुए हैं। ये नहीं कि आप इतना काम कर दिया आपको 6 नंबर मिल गए, या आपने इतना काम कर दिया आपको 6 नंबर मिल गए। अगर जितने पार्ट इसमें पूछे गए हैं उनके सभी के पार्ट के आंसर आप देंगे तभी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले y अक्ष ये हो गया, ये पहली वाली रेखा हो गई और ये दूसरी वाली रेखा हो गई। ये जो भाग है, कई बार ये आता है कि इस त्रिभुज को छायांकित कीजिए, तो आपको इस तरह से छायांकित करना है, बिल्कुल करना है। इसमें पूछा गया है कि शीर्षों के निर्देशांक, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आया हुआ भी है। y अक्ष के साथ में भी आता है, ये कई बार x अक्ष के साथ में भी आता है। तो अब निर्देशांक इसमें क्या होंगे, ये a, ये b और ये c। त्रिभुज के तीनों शीर्षों के नाम लिख लिया अपन ने, a, b और c। तो इसमें साफ साफ दिख भी रहा है। a के निर्देशांक क्या हैं, 0 3। b के निर्देशांक क्या हैं, 5 0। और c के निर्देशांक क्या होंगे बताइए, 0 -4। क्या होंगे, 0 -4। ये पॉइंट मैंने यहाँ लिखा नहीं, इसको लिख देते हैं। तो y अक्ष और इन दोनों रेखाओं से जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज के निर्देशांक होंगे 0 3, 5 0 और 0 -4। अब इसमें देखो कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है केवल धनात्मक दिशा या केवल प्रथम चतुर्थांश में बन रहा है। तो केवल प्रथम चतुर्थांश में जो बनेगा वो त्रिभुज ये वाला बन रहा है। तो इसमें थोड़ा चेंज आ जाएगा कि ये जो तीसरा शीर्ष है उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 0। पर अपने को यहाँ पूरा y अक्ष पूछा है तो पूरा y अक्ष लीजिए आप, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मिला के। और इस तरह से ये जो त्रिभुज बना है इस त्रिभुज के निर्देशांक a 0 3, b 5 0 और c 0 -4। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए।